अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं ट्राउज़र बनाने वाली हूँ। ये नीचे इसको बढ़ा के लगा, अगर आपका पजामा या कपड़ा कम पड़ रहा है तो एक तो आप उसको बड़ा भी कर सकती हैं। दूसरा, ये डिज़ाइन भी इस तरह का है कि आप इसको अगर चाहें तो वो डिज़ाइन को आप बाजू के ऊपर बना सकती हैं और ये ट्राउज़र के ऊपर बना हुआ है। तो उसका तरीका ये है कि ये मैंने पेपर पट्टी ली है, इसको मैंने थोड़ा सा शेप हल्की सी देनी है, क्योंकि ये मैंने कॉर्नर को इसको मोड़ना है। ये सीधा साइड रख लिया है। इधर से मैंने 1.5 इंच लिया है, ठीक है। और इधर से आपने तकरीबन 3 इंच लेना है, क्योंकि ये थोड़ा सा हल्का सा मैंने कॉर्नर इसका ऐसे गुलाई में देना है। उसके लिए आपने इसकी चौड़ाई देख ली है, ये डबल है मेरे पास। ये दोनों चीज़ों के लिए मैंने लहदा कर लिया है। एक साइड इधर लगेगा और एक इधर लगेगा। तो इसकी कुल चौड़ाई मैंने ली है 6 इंच और तकरीबन इसका पांचा जो है वो 5.25 यानी कि 5.5 से थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा। तो इसका पांचा इतना आ जाएगा। तो ये तैयार मुझे पजामा जो चाहिए वो 36 इंच चाहिए। तो 36 इंच के लिए ये मैंने इधर से नीचे का रखा कपड़ा और ये इधर थोड़ा सा जो अंदर की तरफ मोड़ना है उसको रखते हुए ये इधर कपड़ा लगाना है इसके ऊपर। तो फिर ये 36 इंच तैयार रह जाएगा। तो आइए पहले इसको इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये तिरछा रखा है मैंने इसको इसलिए कि ये देखें हल्का सा मैंने इसको मोड़ लिया। पहले आपने इधर 2 इंच रख लेना, 1.5 इंच 2 इंच, आप ज़्यादा भी रख सकती हैं, इसमें कोई नहीं। फिर आपने इसको ऐसे खोलते हुए ये चीज़ हमारी हो गई। लेकिन इसको हमने पहले कपड़े के ऊपर लगाना है। कपड़े पे लगा के तो इसकी मगजी लगानी है। और ये 2 रंग लिए हैं हमने, इन 2 रंगों की हमने ये वाली चीज़ डिज़ाइन क्रिएट करनी। तो पहले मैं ये कपड़ा लूँगी, कपड़े के ऊपर ये पेपर पट्टी चिपकाऊँगी। ये कपड़े पे लगा लिया। अब मैंने ये रेबी कपड़ा कटाई किया है, ठीक है। अब रेबी के लिए इधर जितना मुझे ये वाला इधर से इतना उधर चाहिए, एक जैसा बराबर मैं कर लेती हूँ। ये रेब है कपड़ा। अब मैंने इसको सीधी साइड लेनी है। सीधी साइड लेके मैंने इधर निशान लगा लेना है, मार्कर का या पेंसिल का या किसी चीज़ का जिसको आप वाज़ा करें कि उसके ऊपर सिलाई लगे। अब हमने इसके ऊपर से ये निशान लगा लेना है इस तरह। जिस तरह ये गुलाई है इसी तरह इधर गुलाई के अंदर उधर निशान लगा लेना है। निशान के बाद हमने ये सिलाई ऐसे ऊपर रखनी है। ये कपड़ा आपने इस साइड पे रखना है। ऐसे रखते हुए आपने सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगा के फिर आपने इस चीज़ की मक्सी निकालनी है। आइए हम निकालते हैं। अब हमने ये कपड़ा लेना है। हमने देख लेना है कि इसकी कितने की हमें गुंजाइश कपड़े की चाहिए। हमने उतना कपड़ा लेके बाकी की कटिंग कर देनी है, उसको छांटी कर लेना है। अब हमने ये वाला इधर से कपड़ा तकरीबन हमें आधी इंच कपड़ा ये वाला रख लेना है, बाकी कटिंग कर लेना है। अब हमने इसकी मगज़ी निकालनी है। मगज़ी निकालने के लिए हमें ये देखना है कि हमें कितनी चौड़ी मगज़ी चाहिए। हमने एक बराबर ऐसे सिलाई लगाते जाना है।
और मगज़ी निकालते जाना। ये जो सलवट आ रही है ये इस्त्री की मदद से सही हो जाएगी। और इस तरह ये वाली मैंने मगज़ी कंप्लीट कर ली है। अब मैंने लेना है येलो कपड़ा। येलो कपड़ा लेके वो मैंने इस साइड पे रखना है, तो इसकी मगज़ी निकालनी है। अब ये मगज़ी लगाने के बाद मैंने इसको ये कपड़ा ले लेना है, इस तरह सीधा लेना, सीधा ले लें, रेब में लेना, रेब में ले लें। तो आपने इस तरह मगज़ी निकाल लेनी है इसकी, इस स्लाइस के ऊपर इस तरह बराबर मगज़ी निकलेगी। और ये मगज़ी निकलेगी तो फिर ये वाला येलो कपड़ा हम बैक साइड पे ले आए। अब जो मैंने ये सिलाई लगाई है मैंने इसके ऊपर ऊपर ही सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अब इसको इतनी मगज़ी ले ले कि जितनी ये वाली आसानी से सीधी हो जाए। ये चीज़ इस्त्री की मदद से आपने इसको बराबर इस तरह कर लेना। अब हमने इधर इधर सिलाई लगानी है, किनारे किनारे पे सिलाई लगा के अब हमने इसको इस्त्री की मदद से ऐसे फोल्ड कर लेना है। पजामे को ऐसे फोल्ड करके तो हमने इस तरह ऐसे मैंने इस्त्री की मदद से इस तरह कर लेना है। उसके बाद मैंने पहले इस पे किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है। ठीक है, सिलाई लगा के फिर ये जो निशान मिला हुआ है इसको ऐसे रख के इस तरह मैंने ये डबल सिलाई लगा लेनी है, एक इधर और एक इधर। वही साइड सिलाई लगा के आपको फाइनल लुक बताती हूँ। ये मैंने साइड सिलाई लगा ली है। इधर से मैंने खुला खुला पांचा रखा है और शलवार रखी है और इधर से मेरा पांचा थोड़ा तंग है। तो आप ये देखें, इसका ये वाज़ेह डिज़ाइन इस तरह हो जाएगा, इस तरह। और ये देखें, ये पजामा है, इसकी असल लुक ये है, ये साइड पे आएगा। लेकिन आप लोगों को बताने के लिए, वाज़ा करने के लिए मैंने थोड़ा सा इस पे स्लीव लगा के इस तरह बना लिया है। तो अगर आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।